जिनेन्द्र जय भोलेनाथ दोस्तों। सोमवार 8:07 करीब हो गई है। 8:08, 7 मार्च सोमवार 8:08, 15,842 840 15,840 यानी कि 406 पॉइंट माइनस। और अभी आप देख सकते हो कि खाली इसी में वाट नहीं लगी है। जो क्रूड ऑयल है वो $125 WTI हो गया है, $128 ब्रेंट हो गया है। 8.5% क्रूड ऑयल ऊपर है। और सबसे बड़ा जो घाटा होगा इंडिया को वो होगा क्रूड ऑयल के दाम पे, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है। और मैं बार बार बोल रहा था, हमको चिंता वार की नहीं करनी, हमको चिंता क्रूड ऑयल की करनी है। और क्रूड ऑयल रातों रात फ्राइडे को जो क्लोजिंग आई थी वहाँ से $8 8% ऊपर दिखा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और SGX निफ्टी 400 पॉइंट नीचे इस कारण से भी खुला है। प्लस वार जो हर एक आदमी ने सोचा था 2 दिन या 3 दिन चलेगा, इतना छोटा देश यूक्रेन है जो रसिया के साथ क्या खेलेगा इतना, लेकिन आज 12वां दिन है। यानी कि मौत हुई थी 24 तारीख को, आज 12वां है उसका। ठीक है, तिया हुआ सब बैठक हो चुकी है ना। तिये की बैठक होती है ना, कोई मरता है तो अब तो 12वां है, आज 12वां है। तो आज मामला ख़त्म होगा कि नहीं ये मालूम नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि आज मंदी ख़त्म होने का चांस पूरा है। उसके कारण क्या है कि PCR ऑलरेडी, वीकली PCR जो ऑलरेडी 0.47 पे था, 0.47 को फ्राइडे पे था। और अगर आज 400 पॉइंट नीचे खुलता है तो वो सीधा 0.35 के आसपास या 0.37 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी आएगा 40 के नीचे तो ज़रूर आ जाएगा PCR। तो ऑब्वियस है कि ये मौका रहेगा बाइंग करने का। और आज की क्लोजिंग जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव होनी चाहिए। आज की क्लोजिंग गैप डाउन होना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि फ्राइडे को पिछले वीक फ्राइडे को ही वीक का लो बना था और फ्राइडे को ही वीकली क्लोजिंग लोवेस्ट आई थी। तो उसका टूटना भी कंपलसरी था इस वीक में, एज़ पर माई फॉर्मूला और रूल, कि फ्राइडे को या तो हाई बनता है तो वो टूटता है नेक्स्ट फ्राइडे तक, या लो बनता है तो भी वो नेक्स्ट फ्राइडे तक टूटता है। तो आज मंडे को टूट जाए, लेकिन उससे रिकवरी आना ज़रूरी है, तब जाके आप मान सकते हो कि कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। अब PCR जो इतना ओवरसोल्ड है 0.47 पे है और 400 पॉइंट अगर गैप डाउन होता है तो वो नॉर्मली 0.37 38 आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी कैलकुलेशन तो हमको सामने दिखेगा वहाँ पे। तो इस ओवरसोल्ड जो लोग शॉर्ट करने का सोचेंगे या शॉर्ट करके बैठे हुए, उनको ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस समय। और क्रूड ऑयल 124 128 ये भी मुझे लगता है जो इतना तेज़ खोलेगा वो इतना टिकना तो मुश्किल लग रहा है। ड्यूरिंग द डे आपको काफ़ी उठापटक होगी आज। और सोना भी, मैंने आप लोग को याद है कुछ टाइम पहले फरवरी की 5 या 6 तारीख को एक वीडियो बनाया था कि जितने एस्ट्रोलॉजर थे आप लोग को बोल रहे थे कि श्रवण नक्षत्र में चांदी, जो शनि श्रवण नक्षत्र में था 18 तारीख तक, 18 फरवरी तक, पूरे 1.5 साल तक, 1 साल से ज़्यादा, तब तक चांदी 1.5 लाख आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी। वो सब फेल हो गए। और मैंने बोला था वो धनिष्ठा नक्षत्र में 18 तारीख को आ रहा है, उसके बाद रियल तेज़ी आएगी चांदी सोने में। तो आप देख सकते हो सोना उस दिन क्या था 18 फरवरी को और आज क्या है चांदी सोना। मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था जहाँ चांदी रहेगी वहाँ से 8 से 10 हज़ार पॉइंट आपको 1-1.5 महीने में मिलेगी। ये आप वीडियो ढूंढ के निकाल सकते हो। तो चांदी आ गई 70 के ऊपर, आज खुलेगी। तो आप खुद देख सकते हो ये हुआ है। लेकिन इसका मतलब मैं कोई ज्योतिष नहीं हो गया, मुझे नहीं तमगा लगाना। मगर आज मैं आपको एक मेरी भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर इतना नीचे खुलता है 15,800 तो मेरा टारगेट था, तो इसका मतलब 15,650 जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट था, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन का टारगेट 15,650, कहीं ना कहीं वो टारगेट जैसा अचीव करके ये मामला सलटेगा। तो आज का दिन कैसे अप्रोच करना है, सिर्फ कॉल के माध्यम से खेलना है, सिर्फ कॉल भी 31 मार्च या 28 या 24 अप्रैल जो नेक्स्ट मंथ है उसके लेने हैं और बिंदास लेने हैं।
पुट नहीं लेने हैं आज भी, आज भी। क्यों? गैप डाउन से खेल खेल रहा है, ये ट्रेडिंग करके नहीं गिरा रहा आज। और आप पिछला भी इंस्टांस याद करिए, जिस दिन 16,410 भी आया था, जिस दिन 16,410 आया था, शायद वो 24 जनवरी या कौन से दिन आया था, मुझे याद है शायद 24 जनवरी होगा। तो जिस दिन 16,410 आया था उस दिन भी 400 या 500 पॉइंट नीचे खुला था मंडे को, और वहाँ से मार्केट सीधा 18,000 तरफ गया था, 18,210 तक, 300 तक, 350 तक गया था 16,410 आने के बाद। तो ये शायद मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहेगा आज का गैप डाउन। लेकिन कॉल के माध्यम से फ्यूचर जो भी कैरी करता है ऐसे मार्केट में, चाहे शॉर्ट का हो चाहे लॉन्ग का हो, शॉर्ट का तो एक बार कैरी कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी वार की खबर चल रही है, लेकिन उसमें भी कभी कभी झटका लग सकता है। किसी दिन रातों रात वार का एंड हो गया तो सुबह बहुत बड़ी तेज़ी से भी खोल सकता है। तो दोनों चीज़ें, आज 15,800 का लेवल जो है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल है, वो क्लोजिंग बेसिस किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए, वो भी याद रखिएगा। और मेरा आज का व्यू यही है, फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट आज क्लोज होना चाहिए, फ्लैट टू पॉजिटिव। फ्लैट टू फ्लैट मतलब हो गया या तो 40-50 पॉइंट डाउन या 40-50 पॉइंट ऊपर, और पॉजिटिव का मतलब हो गया 50-100 पॉइंट ऊपर भी क्लोज हो सकता है आज, जबकि 400 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो करना क्या चाहिए आपको? 17,000 के कॉल 31 मार्च वाले ले सकते हो आप, 31 मार्च वाले। और अगर अप्रैल में लिक्विडिटी अच्छी मिले तो अप्रैल के लेना चाहिए। और या फिर इन द मनी कॉल, अगर आप 2 वीक का लेना चाहते हो, आने वाली 2 वीक का, तो इन द मनी कॉल 15,800 15,900 वाले लेना चाहिए, ताकि आपकी जो डाउन साइड वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए और आप एज ए फ्यूचर उसको ट्रेड कर सकें। दोनों तो 15,800 अगर खुलता है तो 16,000 का कॉल लगभग इन द मनी हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी तो है, लेकिन लगभग इन द मनी। अगर कोई भी रिकवरी आती है तो फ्यूचर की तरह एक्ट करेगा वो। तो जबकि 2 दिनों में ऐसा कुछ वार में कोई नया डेवलपमेंट नहीं आया, लेकिन मार्केट को एक बहाना ढूंढना था, उसने ढूंढ लिया, और क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा घातक हुआ है। इस पे अगर अंकुश नहीं लगा तो इंडियन इकोनॉमी भी चरमरा जाएगी अगर ऐसे क्रूड के भाव रोज़ बढ़ेंगे। यही क्रूड 2020 में जुलाई या अगस्त में -40 आया था, -40 से आज ये क्रूड कहाँ आ गया? लगभग 130 पे आ गया। तो ये होता है कमोडिटी का गेम। इसीलिए मैं जितने भी ट्रेनिंग भी जब क्लासेस रहती है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ज़िंदगी में सुखी रहना तो कमोडिटी ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिए। कमोडिटी ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि रात को सोओगे कुछ सोच के और सुबह उठोगे तो कुछ और दिखेगा। स्टॉक मार्केट का आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स है, उससे आप पता लगा सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है। ठीक है, तो आज वाला बॉटम ही बन रहा है स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स के हिसाब से, जो 15,800 दिख रहा है, लेकिन वो आ गया है, ये बड़ी बात है। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। आज मेरा जो व्यू है वो क्लियर कट है, और ऐसे माहौल में सिर्फ कॉल पुट के माध्यम से ही खेलना चाहिए। कोई भी फ्यूचर में एक भी सौदा रॉन्ग हुआ तो आपकी पूरी कैपिटल ख़त्म कर सकता है, ये याद रखिएगा। आज मैं फ्लैट टू पॉजिटिव बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार तो आपको 1-1.5 घंटा तो रुला के रखेगा मार्केट, हो सकता है 11 बजे तक रुला के रखे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।